माहिया nothing like my मुटियारा जब बजते पंजाबी वेडिंग सॉन्ग ढोलों के बीटों पे नचा डोलना शर्म झटके लगा झटके आइए चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या किया। और तो हमने भी बिल्कुल देरी नहीं की और हम सब लग गए पैकिंग के लिए। किस चीज़ की पैकिंग हो रही है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा, बस आप इस ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग होने वाली है खूब इंटरेस्टिंग। तो देखिए माहौल तो काफ़ी गंभीर है। अब आप सोचेंगे माहौल क्यों गंभीर है? गंभीर इसलिए है क्योंकि घर से अलविदा कहने का वक्त आ चुका है और अब मैं कर रही हूँ अपनी वेडिंग की प्रिपरेशन ऐसी जो घर छोड़ कर जाना है सबसे दूर, एक अनजान घर में अनजान तो नहीं, अपने घर में जिसमें मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो आइए देखते हैं, कुछ मस्ती करते हैं और थोड़ी सी हंगामा भी करते हैं क्योंकि ज़िंदगी रहे ना रहे। तो बस तो जैसे कि आप सभी को भी पता है कि ज़िंदगी रहे ना रहे दोबारा हम अभी क्यों ना जी लें ज़िंदगी। तो बस हमने भी देरी नहीं की और हमने स्टार्ट कर दी अपनी पैकिंग। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी होने वाली है शादी, मतलब बर्बादी। हे आप भी क्या सोचेंगे ना कि इसे हो क्या गया। ओह माय गॉड, मुझे झटका लग गया अचानक से कि ये मेरी ज़िंदगी में अब क्या होने लगी। खैर अफसोस करने की तो मैं कुछ नहीं, क्योंकि अब मेरी होने वाली है ज़िंदगी की असल ज़िंदगी शुरुआत। क्या मजाक था। आप भी सोचते होंगे ना कि क्या आफत आ पड़ी। गला ख़राब है, इसे इग्नोर करना, ओके। तो बस यूं ही अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया जिसे मुझे तस्लीम करनी पड़ी कि यस तुम लड़की हो, मतलब लड़की हो। अलविदा कहने की बारी आ गई ज़िंदगी में। अपना घर, अपना समाज, अपने रिश्तेदार, अपना खून खानदान, अपने भाई बहन का रिश्ता, माँ बाप का रिश्ता, सब कुछ ख़त्म करने की बारी आ गई। और क्या बोलूं, यही है एक लड़की की असल ज़िंदगी। ज़िंदगी भर घर में रहो, पढ़ाई लिखाई काम काज ये कर लो वो कर लो, और एक दिन फिर हो जाती है हमारे साथ। ओह, ये वाला मोड़ सबके साथ आने वाला है। ओह माय गॉड। अफसोस तो इस बात की है कि ज़िंदगी भर अपने घर में रहो, ऐसा करना वैसा करना, यहाँ जाना, ये आज़ादी वो आज़ादी, ये करने की वो करने की। यार ज़िंदगी क्या है आप खुद भी नहीं समझ सकते हो। एक लड़की की असल ज़िंदगी क्या है। मेरी गला ख़राब है, इसे इग्नोर करना। असल ज़िंदगी क्या है, तो मैंने भी बहुत मस्ती कर ली और अब आप देखिए कि मेरे साथ होता क्या है और मैं क्या क्या कर रही हूँ और क्या ऐसा हर लड़की के साथ होने वाला है। हाँ, इस दुनिया में अगर लड़कियां पैदा हुई हैं तो उनके साथ ऐसा ही होने वाला है हमेशा हमेशा। ना कि कभी बदला जा सकता है, ना ही कुछ किया जा सकता है। लड़कियां मजबूर हैं, बेसहारा हैं। अफसोस लड़कियां क्या है। ओह रुको बहन, तुम भी सब्र कर लो, तुम्हारी भी बारी आएगी। खैर इग्नोर करना। तो आइए चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमने क्या क्या करी। थोड़ी सी मस्ती करी आपके साथ क्योंकि ये भी करना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अपने आप को खुश रखना, खुद को दिलासा देना, अब मैंने खुद से मोहब्बत करना कि हाँ यू आर गर्ल, ओके ओके। तो बस मैंने भी सब कुछ कर लिया और आप सोचोगे कि मैंने क्या क्या किया।
तो आइए व्लॉग को देखते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरी होने वाली है शादी और ज़्यादा वक्त है नहीं और रमज़ान का वक्त है, तो इसलिए मुझे अभी से ये सब तैयारी करनी हो रही है क्योंकि उस टाइम पे मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिलेगा। तो बस मैं भी अपना सारा नेसेसरी सामान को पैक कर रही हूँ और ये बैग मेरे साथ जाने वाला है तो इसके सेकेंड साथ डे मैं हैंकी भी रखती हूँ जब कि मैं पहनूंगी। इसकी भी मुझे नींद आ सकती है। तो ये भी मैंने रख लिया है और अब मुझे क्या रखना है गाइस। तो चलिए इधर मैं आती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या रखूँ। एक स्लीपर रख लेती हूँ और एक नादरा रख लेती हूँ क्योंकि इसकी भी ज़रूरत मुझे पड़ सकती है। तो यहाँ पे मैंने अपने अंडरगारमेंट्स को रखा है साइड में क्योंकि इसकी भी नीड पड़ सकती है। और कुछ मैंने अलग से रख दिया है जो मुझे हल्दी के लिए पहनना है, वो भी मैंने साइड रख दिया है। और साथ में मैं कॉम भी रख दूँगी क्योंकि इसकी भी नीड पड़ सकती है मुझे। और बाकी मैं दूसरे में रखूँगी और यहाँ पे मैं स्लीपर को भी अच्छे से सेट कर देती हूँ। इससे भी मैं रख देती हूँ क्योंकि इसकी भी नीड आ सकती है मुझे। तो यहाँ मेरे ऑलमोस्ट हो गए हैं कंप्लीट और कुछ दिन ये हाल देख सकते हो रूम की। और यहाँ पे मैंने सब कुछ सेट कर लिया है प्रॉपर अच्छे से। यहाँ पे बाथ सूट, नाइटी, टॉवल, स्लीपर्स, अंडरआर्म्स एंड 2 मैंने हैवी सूट साइड में रखा है एंड हैंकी भी रख दिया है, कॉम रख दिया है, पिन वगैरह रखा है, फेस वॉश, रोल एंड बॉडी वॉश वगैरह। और अब मैं इसमें अपना मोस्ट ऑफ द फेवरेट रखूँगी। तो ये सारे कलेक्शन है मेरे परफ्यूम्स के जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये मेरा फेवरेट है और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं इसमें रखूँगी ये वाला एंड इसका फ्लेवर एंड फ्रेगरेंस इतनी अच्छी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो इससे मैं साइड में इससे रखती हूँ और यहाँ पे मैं सेट करूँगी अपनी सारी क्लच वगैरह जो भी मैंने मंगाया है वो। तो चलिए ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी सेपरेट है तो मैं इसे इसी में रहने दूँगी। बाकी ये जो है इसे मैं ऑर्गेनाइज़ कर ली हूँ प्रॉपर। और इसमें मैंने बस परफ्यूम को सेट किया है और यहाँ मेरा सब हो गया है कंप्लीट। और इसे मैं ऐसे ही रख देती हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है। और इसमें मैंने बस ये पाउच बनाया है साइड में रखने के लिए। और अब मेरे रेडी होंगे क्लच। ये सारे मेरे क्लचेस हैं। मेरा फेवरेट क्लच जो कि मैंने एक वाइट आउटफिट के लिए लिया है तो इसे मैं सेट करूँगी। और ये मैंने एक गोल्डन आउटफिट है उसके लिए मैंने लिया है। और ये स्लिंग बैग जो कि बहुत ही ट्रेंडी है तो ये मैंने उसके लिए लिया है। सब मैंने अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग लिए। और ये मैं दिल्ली से ली थी लाजपत से। मुझे इतनी प्यारी लगी थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब देखने में भी बहुत प्यारी थी और बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे भी ले लूं। और ये जो बहुत वायरल है और प्रिंटेस इंस्पायर्ड होकर के ये मैंने लिया था। और ये मैंने एक मेरा बेबी पिंक कलर का सूट है तो मैंने उसके लिए ये ली है। तो यहाँ मैंने अपनी बस क्लच को पैक करा है और ये मेरे साथ उस दिन जाएगा जब मेरी विदाई होगी तो ये उस टाइम का है। तो फाइनली मेरी 2 ट्रॉली हो गई है सेट। ये उस दिन जाएगी जिस दिन मैं जाऊंगी। तो देखो ये मेरे जो नेसेसरी चीज़ है वो है, उसे मैंने बस पैक किया है। और स्पेस बच गया था तो मैं साइड में कुछ डालती हूँ।
फाइनली मैंने 2 ट्रॉली कर ली है कंप्लीट एंड अब मैं लगने जा रही हूँ अपनी तीसरी ट्रॉली में। और इसमें देखिए मैं क्या क्या सेट करती हूँ। यहाँ मैंने पैक कर लिया अपने क्लच को जितने भी हैं, और ये भी मैं इसमें भी डाल रही हूँ क्योंकि उस दिन तो मुझे कोई काम नहीं है। और अब मैं रखूँगी अपनी सारी ये सब आइटम। तो आइए चलिए इससे भी तैयार करते हैं। लाइट भी चली गई। तो अब मैं अपनी सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, शैम्पू वगैरह, तो मैं इसमें सेट कर रही हूँ। बॉडी लोशन, बॉडी वॉश, ये सब, हेयर मास्क। और मैंने अपनी इस ट्रॉली में ऑलरेडी करके रखा है, बट ये एक्स्ट्रा है तो मैं इससे डाल रही हूँ इसमें। और कौन कौन सी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब मैं इससे भी रख देती हूँ साइड में, जितने भी कॉम हैं। ये सारे हो गए कंघे, तो इससे भी मैं एक जगह इसमें रख देती हूँ। और बाकी के जो बचे थे मैंने इसमें सेट कर दिए। और अब ये रह गया। इसे भी अच्छे से सेट करते हैं। और क्या मैं ऐसी चीज़ें रखूं, ये जो मेरे एक्स्ट्रा टॉवल हैं, जानेमाज है, उसको भी मैं इसी में डाल देती हूँ क्योंकि ये सब की भी नीड मुझे बहुत जल्दी पड़ सकती है। ये रही मेरी बैंगल बॉक्स जिसमें मैंने बस नॉर्मल बैंगल्स रखा है। और ये मेरी रही मेकअप वैनिटी, जिसमें मैंने बस इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें रखी है। ऊपर का पूरा खाली है, वाइप्स वगैरह। और ये रहे मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा। और इससे मैं रखूँगी इस वाले पाउच में। कि सारे ऑर्गेनाइज़र ही अभी बस काम आ रहे हैं गाइस। तो इससे तो मैंने सेट कर दी है, और इससे भी मैंने सब सेट कर दिया है। बस कुछ चीज़ें हैं जिसे और भी पैक करना है। मेरे ऑलमोस्ट ये भी वैनिटी भी कंप्लीट हो चुकी है। और ये मैंने लाजपत से ली थी, तो ये मेरे कंप्लीट हो गए हैं। और ये बैंगल बॉक्स है, और ये मैंने चांदनी चौक से ली थी, पुरानी दिल्ली से। और भी बहुत सारी बैंगल्स हैं। और ये सारे ऑर्गेनाइज़र, इसे भी मैं सेट करूँगी धीरे धीरे। तो ये मेरे ऑलमोस्ट हो गए हैं कंप्लीट। तो 3 मैंने कंप्लीट कर ली है, और यहाँ मैंने 3 ये पैक कर दिया है। और अब बस बच गए हैं मेरे छोटे मोटे से चीज़, जो कि मैं इसे पैक करूँगी। फिर बाद में मैं अपनी सैंडल को पैक करूँगी। और तो यहाँ मैंने रख दिए कुशन की कवर, और ये सब रहे कटन। तो मैंने कटन का एक अलग ही बनाया है। ये डाइनिंग टेबल क्लॉथ हो गए। और ये मेरे रहे सब डोरमेट। ये रहा जानेमाज, और ये डाइनिंग रनर रहा, डाइनिंग टेबल रनर।
ये मैं दिल्ली से ही ली थी। और ये जाने माज, और ये कुशन कवर है, ये भी डाइनिंग क्लॉथ है। ये भी रनर है रूम के लिए, ये भी रनर है। और ये मैंने बाथरूम के लिए लिया है यहीं से, और ये किचन के लिए, और ये ऐसी बेड के पास साइड में रखने के लिए, ये भी किचन के लिए ही लिया है। ये सब कर्टन है। परेशान हो गई हूँ गाइस कर करके। मेरा मत लेना फोन अभी, ठीक है। बंद कर दो, बंद कर दो। चलो ये सब मत निकालो, वो चादर दो, ये हाँ जनेमाल दो, निकालो तुम। हाँ बस चादर निकालो, चादर। रुको फट जाएगा, दो। कंबल निकालो, ना चादर बस निकाल के दो, अच्छा से। वहाँ जो चादर है वो निकालो, उधर जो रखा हुआ है। और आज बस मैंने कपड़े अपने सेट करी है, और कुछ चादर वगैरह, और कुछ चादर मेरी बहुत पहले की थी जो कि मम्मी ने बहुत पहले से कर रखा था, और तो वो सब टाइप के साथ चादर भी थे और अभी के भी थे, और कुछ दिन पहले मैं दिल्ली गई थी तो वहाँ से भी मैंने कुछ लिया था, तो वो सब चीज़ें हैं। तो बस मैं इसे सेट कर रही थी इसलिए ताकि मुझे रमज़ान में बहुत ज़्यादा ये सब वर्कलोड ना पड़ जाए, क्योंकि मुझे करना होता है अकेले ये सब काम, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है गाइस। तो इसलिए मैं अभी कर रही हूँ, क्योंकि आगे चल के मेरे से तो ये हो नहीं रहा, और रोज़ा रह के मैं ये नहीं करने की, ये मेरे बस का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक मेरा कज़न है, मैंने इससे ही बोला था कि मुझे बेड खोलना है, तुम आ जाओ, और ताकि मैं इसे जल्दी से सेट कर दूँ। तो मेरी ऑलमोस्ट ट्रॉली हो गई थी कंप्लीट, और इसमें बस मैंने अपना चादर रखा था जो कि बस एक में है, एक बैग में है, और इसी तरीके से 2-3 बन चुके थे। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मैडम परेशान हो गई थी किस तरीके से मैं रखूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था। और तो फिर मेरी कज़न है, मैंने उनसे हेल्प ली, वो मेरी मदद की थी। तो मतलब वो मुझे बता रही थी कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो उनको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ। अगर वो मेरा व्लॉग देखेंगी तो वो ज़रूर समझ जाएंगी कि वो हैं कौन। और ये देखो कितना प्यारा सा है, जो कि मेरी मम्मी बहुत पहले ही मेरे लिए ख़रीदी थी। तो कुछ चीज़ें हैं जो पहले की बहुत ही प्यारी होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो वक्त के साथ चेंज हो तो ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देख सकते हो ये रूम का हाल, और ये देखो ऑलमोस्ट तो हो गए हैं कंप्लीट, जिसमें अभी मेरा साड़ी पूरा बाकी है। मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं साड़ी किस में रखूँगी।
तो बस इसी तरीके से Finally, मैंने आज सब बस पैकिंग वैकिंग मेरा की। ट्रॉली मतलब मैं क्या कंप्लीट हुआ बताऊँ, है मैं तो और इतनी पैनिक हो ये गई थी कि मैं चादर वगैरह कहाँ से बाकी स्टार्ट कुछ करूँ। नहीं है। और शादी और वाले ये घर में देखिए, अगर ये आपके मेरा साथ कोई कुरान ना हो तो बॉक्स सबसे बड़ी जो कि बात है मैंने ये। दिल्ली से लिया था, बटला हाउस चौक से। देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल है। और ये मेरे भाईजान ने सऊदी से भेजा था मेरे लिए। ये आप देख सकते हो कितनी प्यारी है ना, और देखने में भी बहुत प्यारी लगी है। तो आप ये रूम की हाल देख सकते हैं। और ये जानेमाज भी मेरे भाईजान ने मेरे लिए सऊदी से भेजा था। ये बहुत ही प्यारा है एंड इतनी बड़ी है कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे और भी कपड़े सेट करने हैं, सारे कुशन वगैरह, क्या क्या कैसे मैं ये सब करूँगी अकेले। ओ माय गॉड, इतना बड़ा टास्क मेरे को मिल चुका है। आप देख सकते हो, ये मेरे कोई रिलेटिव थे, उन्होंने ये गिफ्ट करा था। सऊदीया से ये भी आई थी। और ये सब मम्मी ने ख़रीदा है सिवान से ही, और कुछ मंडाली से लेकर के आई थी। इसमें मैंने बस ये चादर रखा है जो कि पहले की भी थी, जो मम्मी ने बनवाया था, और अभी की रिसेंट वाली है सारी। तो देख सकते हो यहाँ ट्रॉली हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने बस अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखी है, और ये सेकेंड डे यूज़ के लिए। और इसमें मेरी बस सूट है, और ये उनको जाने वाली है, और ये मेरी है, ये मेरी है, और ये भी मेरी है। तो आप देख सकते हो कितना दिक्कत है यार लड़की का शादी करना। अल्लाह, एक एक चीज़ देखो, एक एक चीज़ समझो। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, और वहाँ के लिए भी बड़ी मुझे पैक करनी है बहुत सारी चीज़ें। तो अभी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या करूं। और कसम से मैं बिल्कुल थक सी गई हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर बिल्कुल ताकत है नहीं। और मैं चाह रही थी कि रमज़ान से पहले सारी चीज़ें